Today my topic is VLSM. Full form VLSM is Variable Length Subnet Mask. In subnetting, we divided one large network into multiple small network, but subnet mask length is same. But in VLSM, we can divide one large network into subnets with subnet mask of different length. मीन्स इसमें सबनेट मास्क का लेंथ हम चेंज कर सकते हैं एंड द लेंथ ऑफ मास्क अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ होस्ट वी रिक्वायर्ड. अब समझो कि कोई मेरी छोटी कंपनी है, उसका एक स्मॉल नेटवर्क, जस्ट फॉर एग्जांपल हम लेते हैं. इसमें हमारा 3 राउटर है, राउटर 1, राउटर 2 एंड राउटर 3. सारे राउटर से एक एक स्विच हमने लगाया. हमें स्विच 1 से 60 होस्ट एड्रेस देनी है, मतलब कि 60 पीसी इससे कनेक्ट करनी है एज पर कंपनी रिक्वायरमेंट. स्विच 2 से 30 होस्ट, मतलब 30 पीसी, एंड स्विच 3 से 12 होस्ट. ऑल्सो 2 होस्ट यहाँ पे रिक्वायर्ड है एंड 2 होस्ट यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड है आईपी एड्रेस. तो टोटल होस्ट या नंबर ऑफ आईपी कितना हमें चाहिए? 60 + 30 + 12 + 2 + 2 = 106. टोटल 106 आईपी हमें रिक्वायर्ड है. बट आवर कंपनी प्रोवाइडेड वन लार्ज नेटवर्क आईपी. दिस इज 192.168.10.0.24. This is class C IP and class full IP, right? तो VLSM में क्या करते हैं कि सबनेटिंग में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप में लिख रहा हूँ. फर्स्ट की आईपी क्या है मेरा, तो आईपी है 192.168.10.0, राइट. सेकेंड इसका सबनेट मास्क क्या होगा, सबनेट मास्क इक्वल टू हो जाएगा 255.255.0. ये हो गया. अब थर्ड स्टेप इज ब्लॉक साइज. व्हाट इज ब्लॉक साइज? ब्लॉक साइज इक्वल टू 256 माइनस नॉन जीरो बिट्स, नॉन जीरो होस्ट बिट्स. यहाँ पे हमारा 0 है, तो 0 इक्वल टू 256. नाउ माई फोर्थ स्टेप इज नंबर ऑफ सबनेट इक्वल टू 2 to the power x. What is x? X equal to number of borrow bits. Here if 20/25, then 1 bit will be borrow, but in this scenario /24, CIDR value is 24. So x equal to 0, क्योंकि नेटवर्क क्लास C में कैसे होता है, ये नेटवर्क, ये भी नेटवर्क, थर्ड वन भी नेटवर्क, और फोर्थ इज होस्ट बिट. सब में 88 बिट ऑन होते हैं. 88 32 बिट का होता है आईपी. तो 24 हो गया, /24 है, तो 24 हो गया. दैट मीन्स यहाँ से हमें सारे को ऑफ रखना है, मीन्स 0, राइट. सो x का वैल्यू हो जाएगा 0. 2 के बाद 0 इक्वल टू 1. नंबर ऑफ सबनेट कितना होगा? 1. My fifth step is मेरा क्या होगा, नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट. मीन्स कितना आईपी अपने को चाहिए. ये होता है 2 के पावर y माइनस 2, राइट. ये होता है कि
हमने नेटवर्क स्लैश से जो होस्ट पार्ट है उसमें से कितना बोरो किया और कितना बचा। जैसे कि यहाँ पे /24 है, दैट मीन्स कि यहाँ से हमने एक भी बिट बोरो नहीं किया। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 के पावर y इक्वल टू 8। मेरा होस्ट में कितना बिट बच गया? 8 बिट। तो y इक्वल टू हो गया 2 के पावर 8 माइनस 2। 2 के पावर 8 होता है 256 माइनस 2 इक्वल टू 254। मीन्स हमें इस सबनेट मास्क से इस आईपी में, इस नेटवर्क आईपी में यदि कंपनी हमें ये दिया तो हमें कितना आईपी मिलेगा? 254। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ सबनेटिंग, नॉर्मल सबनेटिंग। बट इन VLSM में हमें सबसे पहले तो ये डायग्राम को समझते हैं। यहाँ पे हमारे कंपनी ने केवल एक नेटवर्क प्रोवाइड किया और हमें प्रोवाइड करना है पूरे नेटवर्क के आईपी को, नेटवर्क होस्ट को आईपी। सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि मेरा कितना नेटवर्क बनता है। तो आप जानते हो कि राउटर से जितने भी इंटरफेस होंगे सबका डिफरेंट नेटवर्क होगा। तो पहला नेटवर्क दिस, सेकंड नेटवर्क इज दिस, नेटवर्क 2। अब एक दूसरे जो राउटर जो कनेक्ट होते हैं वो सेम नेटवर्क में कनेक्ट होते हैं, तो ये सेम नेटवर्क का रहेगा, मतलब नेटवर्क 2। इधर डिफरेंट है तो नेटवर्क 3। इधर एक नेटवर्क बनेगा, नेटवर्क 4। ये नेटवर्क सेम नेटवर्क होगा क्योंकि दोनों एक ही इंटरफेस को देख रहा है, एक दूसरे इंटरफेस से कनेक्ट हो रहा है। डायरेक्टली कनेक्टेड जो रहेगा वो सेम नेटवर्क का रहेगा। इधर एक डिफरेंट है तो ये हो जाएगा N5। मतलब कि हमें इस स्मॉल नेटवर्क के लिए हमें 5 नेटवर्क आईपी लगेंगे। 5 नेटवर्क, नेटवर्क 1, नेटवर्क 2, नेटवर्क 3, नेटवर्क 4 एंड नेटवर्क 5। हमारे पास कंपनी ने क्या प्रोवाइड किया है? एक नेटवर्क प्रोवाइड किया है, 192.168.10.0/24। CIDR इज 24। अब हम इसमें क्या करेंगे कि हम VLSM लगाएंगे। तो VLSM में हमें क्या करना है कि देखना है कि हमें नेटवर्क फर्स्ट में क्या चाहिए? 60 होस्ट एड्रेस रिक्वायर्ड है। तो VLSM हम सबसे ज़्यादा जहाँ से यूजर होते हैं वहाँ से हम यूज करते हैं। तो हम पहला स्टेप ले लेते हैं। रिक्वायरमेंट कितना है? पहले तो आईपी क्या है? आईपी है 192.168.10.0। अब हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट कितना है? रिक्वायर्ड होस्ट फर्स्ट नेटवर्क में हमें 60 होस्ट एड्रेस रिक्वायर्ड है। तो हम CIDR क्या लेंगे? CIDR वैल्यू कि हमें 60 आईपी मिल जाएगा, 60 होस्ट। तो यदि हम y का वैल्यू, नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट, y का वैल्यू हम लेते हैं, यदि हम y का वैल्यू लेते हैं 6, हो जाएगा 2 और 6 माइनस 2, 64 माइनस 2 62 हो जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पे लेंगे /6, इसमें निकाल लिए तो 2 बचा, तो 24 2 26 /26। मैं अभी आपको बताऊंगा कि /26 क्यों लिया हमने। अब आप देखिए यहाँ पे हमने /26 लिया है, तो स्टेप लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप, यहाँ से हम VLSM यूज कर रहे हैं, तो पहले आईपी नोट डाउन कर लेते हैं, 192.168.10.0। अब इसका सबनेट मास्क हो जाएगा 255.255.255./26 है। दैट मीन्स कि नेटवर्क होस्ट, नेटवर्क। यहाँ से 8 ले लिए, यहाँ से 8 ले लिए, 8 क्लास से ये तो चेंज होगा नहीं। अब हमें /26 है, CIDR क्या है? 26। मतलब इसमें से 2 बिट जो है वो
बोरो करना पड़ेगा। वो क्या लेफ्ट बिट बोरो होता है, कैसे होता है 2 के पावर 7, 2 के पावर 6, 2 के पावर 5, 2 के पावर 4, 3, 2 के पावर 2 एंड 2 के पावर 1। ठीक है, 2 के पावर 0। तो यहाँ से 2 ले लेंगे, मतलब कि पहला बिट हो जाएगा 2 टू द पावर 7 एंड सेकंड हो जाएगा 2 टू द पावर 6। मतलब ये सबनेट मास्क में 2 बिट बोरो ले रहे हैं। क्लास सी है तो 255, 255, 255 और थर्ड वन इज 2 टू द पावर 7 प्लस 2 टू द पावर 6। 2 बिट हमने बोरो किया है, यहाँ से देख सकते हैं 26 है इसलिए। तो क्या हो जाएगा फाइनली 255, 255, 255, ये हो जाता है 128 प्लस 64, 192। मेरा फाइनल सबनेट मास्क क्या हो गया 192। ओके, ये सेकेंड स्टेप हो गया मेरा। स्टेप बाय स्टेप लिखने से कंफ्यूजन नहीं होता है। जो मेरा थर्ड स्टेप होगा वो होगा ब्लॉक साइज। ब्लॉक साइज इक्वल टू 256 माइनस नंबर ऑफ होस्ट बिट 192 इक्वल टू हो जाएगा 64। मीन्स मेरा ब्लॉक साइज 64 का रहेगा। नाउ फोर्थ स्टेप, नंबर ऑफ सबनेट equal to 2 to the power x. What is x? How many bit you have to carry? तो हमने बिट कैरी किया 2, एक ये और एक ये, राइट। तो 2 हो जाएगा 2 to the power 2 इक्वल टू 4। मेरे पास सबनेट कितना बनेंगे 4 सबनेट। पाँचवा स्टेप जो मेरा है वह है नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट इक्वल टू 2 to the power y माइनस 2। y क्या होता है, y होता है होस्ट बिट में जो बिट बचा है। अभी 2 बिट हमने ले लिया तो कितना बचा 8 माइनस 2 इक्वल टू 6, मतलब कि y हो गया 6 माइनस 2। ये कितना हो गया 2 to the power 4, 8, 16, 32, 64 माइनस 2 मीन्स 62, 62। मतलब हमें कितना एक सबनेट में कितना होस्ट मिलेंगे 62। हमें कितना रिक्वायरमेंट है पहले नेटवर्क में 60 होस्ट, तो मेरा काम एक ही सबनेट में हो जाएगा। तो फर्स्ट सबनेट जो आईपी मेरा बनेगा, यदि हम नेटवर्क एड्रेस लिखते हैं, नेटवर्क एड्रेस इधर रहेगा ब्रॉडकास्ट एड्रेस। मेरा स्टार्टिंग कहाँ से होगा 192.168.10.0। ये मेरा नेटवर्क फर्स्ट एड्रेस इज नेटवर्क एड्रेस। एंड लास्ट ब्लॉक साइज कितना है मेरा, ब्लॉक साइज है 64। तो 192.168.10.63। एक मेमोराइज के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये जब भी क्लास सी में रहेगा ना तो ये रहेगा इवन, और ये जब भी रहेगा ये रहेगा ऑड। अब इसमें से आईपी हमारा क्या बनेगा, या होस्ट कहिए आईपी कहिए, 192.168.10.1 से लेकर 192.168.10.62। हमारा 62 आईपी हमें मिले यहाँ से फर्स्ट सबनेट से, बट हमें रिक्वायर्ड है 60। मतलब कि मेरा रिक्वायरमेंट यहाँ पे नेटवर्क 1 के लिए जो रिक्वायरमेंट था वो फुलफिल हो रहा है एक ही सबनेट में। तो हम दूसरा सबनेट नहीं लेंगे, राइट। नंबर ऑफ सबनेट क्या है यहाँ पे 4 है। मतलब यदि हम केवल सबनेटिंग करते हैं तो यहाँ 4 सबनेट कराते तो हमको 254 मिलता, बट हमें VLSM करना है इसलिए हम यहीं पे इसको होल्ड करेंगे। जो सेकंड मेरा
CIDR हम अब चेंज करेंगे। यहाँ पे मेरा क्या हुआ, लास्ट IP क्या था, लास्ट नेटवर्क IP 192.168.10.63 राइट। तो मेरा नेक्स्ट IP क्या रहेगा 192। नेक्स्ट IP को यूज करेंगे हम डिफरेंट नेटवर्क के लिए, मतलब नेटवर्क 3 के लिए, फॉर नेटवर्क 3 दिस वन 30 होस्ट इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे मेरा जो लास्ट था उसके बाद का IP क्या होगा 192.168.10.64। अब हमें CIDR क्या रखे कि हमें जो रिक्वायरमेंट है हमारा 30 होस्ट का वो फुलफिल होए। CIDR जो हमारा होगा यहाँ पे 27, मतलब कि जो y का वैल्यू हम 5 रखते हैं, 2 to the power 5 इक्वल टू 32 माइनस 2, 30 IP मुझे मिल जाएंगे। तो x क्या हो जाएगा, y 5 होगा तो x हो जाएगा हमारा 3 राइट। तो 24 + 3 इक्वल टू 27, दैट्स वाई आई एम यूजिंग CIDR वैल्यू इज 27 राइट। अब यहाँ पे हम IP लिखेंगे स्टेप 1 में। IP क्या है हमारा 192.168.10.64 राइट। यदि सबनेटिंग होता तो हमें यहाँ से 4 सबनेट था, एक सबनेट मेरा यहाँ पे यूज हुआ, दूसरा सबनेट, तीसरा सबनेट, चौथा सबनेट। बट हमें चूँकि एक ही नेटवर्क है मेरे पास, उससे हमें पूरा होल नेटवर्क, जितना नेटवर्क IP चाहिए देना है, अलग अलग डिफरेंट नेटवर्क। दैट्स वाई आई एम यूजिंग VLSM। हमारा यहाँ पे रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया तो हम दूसरा सबनेट यहाँ पर नहीं लेंगे। जो नेक्स्ट IP है यहाँ से 64, वो हम दूसरे नेटवर्क को VLSM करके सबनेट मास्क लेंथ चेंज करके हमने यहाँ पे सबनेट मास्क क्या ले लिया 27 CIDR, यहाँ पे क्या था 27 कर दिया। तो हमें दूसरा जो नेटवर्क है नेटवर्क 3, उसमें 30 होस्ट है वो फुलफिल हो जाएगा राइट। हमारा सेकंड स्टेप यहाँ पे जो रहेगा वो है सबनेट मास्क। सबनेट मास्क क्या है 255.255.255, ये तो सेम है, इक्वल टू हमने कितना बीट बोरो किया, यहाँ पे देखिए 27 है, 888 24 हो गया, 3 बीट हमें बोरो करना होगा, 3 बीट मतलब कि 2 के पावर 5, मतलब कि 2 की पावर 7 प्लस 2 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 5। 27 है, 24 यहाँ हो रहा है, 3 बीट और चाहिए, तो 3 बीट हमने बोरो कर लिया। लेफ्ट बीट बोरो होता है, इसलिए 2 की पावर 7 प्लस 2 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 128 64 प्लस 32, ये हो जाएगा 224, ये हो गया सबनेट मास्क। अब हमें चाहिए ब्लॉक साइज। चाहिए तो मेरा ब्लॉक साइज जो होगा वो होगा 256, ये फार्मूला ही है 256 माइनस नंबर ऑफ होस्ट बिट 224 इक्वल टू हो गया 32 हो गया। अब फोर्थ इज नंबर ऑफ सबनेट। तो नंबर ऑफ सबनेट होता है 2 टू द पावर x, कितना हमने बोरो लिया 3 बीट बोरो लिया, तो 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 8 सबनेट मिलेंगे। 5 नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट, मतलब पर सबनेट IP इक्वल टू 2 टू द पावर y माइनस 2। तो y क्या हो गया 3 बीट बोरो ले लिया, तो कितना रिमेनिंग कितना बचा 5, 2 टू द पावर 5 माइनस 2 इक्वल टू 30, मतलब 30 होस्ट मिल गए हमें। से थर्ड नेटवर्क में कितना होस्ट चाहिए था 30 होस्ट, मतलब मेरा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगा एक ही सबनेट में पूरा हो जाएगा। तो मेरा IP क्या हो जाएगा फर्स्ट सबनेट के लिए
नेटवर्क आईपी हो जाएगा मेरा पहला आईपी, फर्स्ट आईपी बाई नेटवर्क आईपी 10.64। ब्रॉडकास्ट आईपी क्या हो जाएगा, ब्लॉक साइज मेरा है 32, 192.168.10 हो जाएगा 95। ये 64 से काउंट करोगे 32 ऐड करोगे तो 95 होगा। ये हमेशा इवन रहता है, ऑड रहता है, और ये हमेशा इवन रहता है। इसमें से आईपी हमें क्या मिलेगा, 65 से लेकर 94 तक, मतलब 30 आईपी मेरा फुलफिल यहाँ से हो गया। अब हमें नेक्स्ट सबनेट की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, क्योंकि हमारा नेटवर्क 3 में मात्र 30 होस्ट ही कनेक्ट है। सो मेरा फर्स्ट सबनेट हो गया। अब हम नेटवर्क 5 की बात करेंगे, क्योंकि नेटवर्क 3 हमारा फुलफिल हो गया। फॉर नेटवर्क 5 हमें 12 होस्ट रिक्वायर्ड है, 12 होस्ट चाहिए। तो यहाँ पे हमने 95 तक ले लिया, तो मेरा जो आईपी बचा 192.168.10.96। अब CIDR क्या लें कि हमें 12 होस्ट की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। यदि हम यहाँ पे /28 लेते हैं तो हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगा। हमें चाहिए 12 आईपी, तो y का वैल्यू, नंबर होस्ट क्या होता है 2 के पावर y माइनस 2, मतलब y का वैल्यू हम 3 लेते हैं, चार लेते हैं। तो यदि y हम 4 लेंगे तो 2 टू द पावर 4 इक्वल टू 16, 16 माइनस 2 इक्वल टू 14। हमें चाहिए कितना 12, मतलब 4y रहेगा तो x भी 4 रहेगा, तो हम 24 प्लस 4 इक्वल टू 28 ले रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा, फर्स्ट हो जाएगा आईपी क्या है मेरा 168.10.96। सेकेंड हो जाएगा सबनेट मास्क मेरा क्या हो, 255.255.255.4 बिट हम बोरो ले रहे हैं। 24 प्लस 4 हो जाएगा 2 के पावर 7 प्लस 2 के पावर 6 प्लस 2 के पावर 5 प्लस 2 के पावर 4 इक्वल टू 255.255.240 आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 240, राइट। अब थर्ड इज नंबर ऑफ सबनेट इक्वल टू हो जाएगा 2 टू द पावर x मेरा क्या है 24 प्लस CIDR 24 प्लस 4, मतलब कि मेरा x है 4 इक्वल टू 2 के पावर 4 इक्वल टू 16। अब फोर्थ मेरा है नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट, ओके। तो 2 टू द पावर y माइनस 2, तो यहाँ पे y क्या है 4 बिट बोरो कर लिया, तो बचा कितना 4 बिट, तो y भी हो गया 4, 2 का 4 माइनस 2 मीन्स 16 माइनस 2 इक्वल टू 14। हमें चाहिए कितना 12 ही चाहिए, तो मेरा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगा एक ही सबनेट पे। तो मेरा फर्स्ट सबनेट में आईपी क्या होगा, फर्स्ट सबनेट, इसमें मेरा नेटवर्क आईपी रहेगा, फर्स्ट आईपी इज नेटवर्क आईपी 68.10.64 मेरा फर्स्ट आईपी है, सॉरी 96। मेरा ब्रॉडकास्ट क्या रहेगा, ब्लॉक साइज से ब्रॉडकास्ट डिसाइड करते हैं 192.168.10। 96 में ब्लॉक साइज क्या है मेरा, सॉरी यहाँ मैंने ब्लॉक साइज नहीं लिखा, चलो एक स्टेप यहाँ बचा था, तो ब्लॉक साइज हो जाएगा, ब्लॉक साइज हो जाएगा 256 माइनस लास्ट वैल्यू 240 इक्वल टू 16। तो यहाँ ब्लॉक साइज मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा मेरा 96 में 16 ऐड करेंगे तो 111, 95 के बाद 96 से 111 हो जाएगा। मेरा आईपी क्या मिलेगा 97.110, राइट। मेरा यहाँ पे 12 आईपी मुझे मिल जाएगा। ये मेरा
यहाँ से नेटवर्क 5 भी कंप्लीट हो गया। हमने नेटवर्क 1 बना लिया, नेटवर्क 3 के लिए आईपी डिसाइड कर लिया, नेटवर्क 5 के लिए आईपी डिसाइड कर लिया। नाउ नेटवर्क 2 में हमें 2 होस्ट चाहिए और नेटवर्क 4 में 2 होस्ट चाहिए। मेरा यहाँ फर्स्ट सबनेट में पूरा हो गया। मेरा अभी क्या है, आईपी जो लास्ट आईपी है वो है 11। मेरा इस सबनेट में लास्ट आईपी जो है 111 है 111। तो मेरा जो नेटवर्क 2 के लिए है